केजरीवाल की तरफ से कांग्रेस के सीनियर लीडर और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जब राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीर, और ये पहली तस्वीर आज की अरविंद केजरीवाल की जब वो कोर्ट के अंदर पहुंचे, ईडी के अधिकारी उनको लेकर पहुंची। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है। इस केस से पहले, जो सुनवाई से पहले, पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, अरविंद केजरीवाल का कहना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, अंदर रहूं या बाहर रहूं, देश के लिए समर्पित हूं, देश के लिए काम करता रहूंगा। और इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के नेता कह चुके हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल गए तो वहीं से दिल्ली की सरकार चलाई जाएगी। इसके लिए प्लान बी रेडी कर लिया गया था, पहले ही इस प्लान बी पर पहले ही काम किया जा रहा था। और आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का बयान आया सामने, पेशी से पहले बोले अरविंद केजरीवाल, बाहर रहूं या अंदर रहूं, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, मैं देश के लिए काम करता रहूंगा। ये अरविंद केजरीवाल का बयान है। कोर्ट में पेशी के वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीधे चलेंगे रजनीश के पास, उसके बाद चंदन आऊंगा आपके पास। रजनीश, अरविंद केजरीवाल का पहला रिएक्शन भी सामने आ गया इस मामले को लेकर। उन्होंने कहा है, अंदर रहूं या बाहर रहूं, देश के लिए समर्पित रहूंगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल को अंदेशा है कि जमानत मिलनी मुश्किल हो सकती है इस मामले में। देखिए विवेक, बिल्कुल इस बयान के दो मतलब निकाले जा सकते हैं। पहला मतलब तो ये है कि अरविंद केजरीवाल को ये यकीन है कि उनको जेल हो सकती है, उनको जो है वो जमानत नहीं मिलेगी। दूसरा इस बयान का मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल किसी और को नहीं बल्कि जेल में बैठ के खुद ही दिल्ली की है वो चला। तो ऐसे में ये तमाम जो बयान है वो कई तरफ इशारा करती है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं और जेल जाएंगे तो वो क्या करेंगे। इनडायरेक्टली आप सोचिए कि उन्होंने कहा कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, यानी वो अंदर बैठ के भी दिल्ली का कामकाज जो है वो देखेंगे, दिल्ली के कामकाज चलाएंगे। और की जो मीटिंग्स है पूरी दिल्ली को जो चलाने का काम जो बाहर बैठ के करते थे वो अंदर बैठ के भी वही काम करेंगे। फिलहाल अब के भी वही काम करेंगे। फिलहाल अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या सुनवाई शुरू हो गई है, ईडी क्या दलील देगी, अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल की तरफ से क्या दलील देंगे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। चंदन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंदन, जिस तरह से ईडी पहुंची है, अब राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से एसवी राजू पेश होने वाले हैं। थोड़ी देर पहले आपने ही जानकारी दी, उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी भी पहुंच गए। ईडी की दलीलें क्या हैं कोर्ट के अंदर, क्या क्या बातें ईडी रख सकती है, जरा विस्तार से दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे बड़ी दलील जो ईडी के सामने होगी वो ये कि जिस तरीके से 9 समन दिल्ली के मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए ईडी ने दिया और हर बार उस समन को कोई ना कोई बहाना बनाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दरकिनार किया। दूसरी सबसे बड़ी दलील जो इस वक्त ईडी के पास है वो ये है कि कल जब इस पूरे मामले की सुनवाई विवेक दिल्ली हाईकोर्ट में हो रही थी, तब हाईकोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगर आपके पास सबूत हैं ऐसे जिसके बिना पर आप बार बार समन भेज रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को, तो आप उन सबूतों को हमें दिखाइए। और फिर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उन सबूतों को उस बेंच के सामने रखा और उसके बाद से ही वो पूरी पटकथा जो है उसकी शुरुआत हुई, जिसके तहत केजरीवाल की शाम में गिरफ्तारी हुई। क्योंकि बेंच ने उन तमाम सबूतों को देखने के बाद केजरीवाल को किसी भी प्रकार की फौरी राहत देने से विवेक उसी समय इंकार कर दिया। और फिर जो है ये कहा कि आप 22 अप्रैल तक का समय है आपके पास, आप तमाम दस्तावेजों के साथ आप कोर्ट पहुंचे और उसके बाद जो समन आएगा उस पर आप जवाब दीजिए। लेकिन इन सब के बीच ठीक है चंदन, आपके पास एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें